बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ चुकी हैं इस वक्त और तीनों का ताल्लुक जो है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के ऊपर वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर तलब किया है, जिसमें कबीना के तमाम वज़रा को जो है कई वज़रा को, तमाम को तो नहीं, कई वज़रा को जो है वो अदालत ने फौरी तौर पर तलब किया। अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो नहीं आएंगे तो उनके इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हमारे कुछ लोगों को शहीद किया गया है, इसके ऊपर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म का एक अहम बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भारत मुलव्वस है और भारत ये स्पॉन्सर्ड के तौर पे जो है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है। अगर भारत जो है स्पॉन्सर्ड के तौर पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, अब बिल्कुल करवा रहा है, इसके कई सबूत मौजूद हैं। तो जब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि पहलगाम के वाक़े के पीछे पाकिस्तान मुलव्वस है, तो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अब जब हमारे पास इतने ज़्यादा सबूत हैं और बार बार हमारे अब एग्जीक्यूटिव जो है वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म जो है वो अब कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत मुलव्वस है, तो क्या पाकिस्तान अब भारत के ऊपर अटैक करेगा? क्या जो हमारे शहरों के अंदर मुख्तलिफ KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी फैला रहा है, तो भारत ने तो एक झूठा प्रोपेगेंडा और पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ऊपर उसी टाइम अटैक कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या पाकिस्तान भी इतने बड़े सबूत लेकर जो बैठा है और डेली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है और उसके पीछे भारत का जो है स्पॉन्सर पकड़ा जाता है, तो क्या पाकिस्तान भी अब अटैक करेगा? या कोई ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव या कोई ऐसा कोई बयान आएगा कि भारत जो अगर कर रहा है, भारत का एक झूठा प्रोपेगेंडा करके हमारे ऊपर अटैक कर देता है और भारत के हम कई सबूत लेकर यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि हम अटैक करें और करना चाहिए, क्योंकि जब भारत अगर ऐसी जो है वो हठधर्मी पे कायम हो जाता है तो पाकिस्तान एक एटमी पावर है, हम एक बड़ी नेशन है, हम हमारी एक हिस्ट्री है कि हम हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा कर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे और हमें जो है वो दुश्मन जो है घर में घुस कर मार के और फिर हम उसको सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक रखें। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तीसरी बड़ी ये खबर है जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक बड़ा हुक्म आ चुका है कि यूट्यूब चैनल जिनके हवाले से बंदिश के हवाले से जो फैसला सुनाया गया था वो कलअदम करा दिया गया है और उस फैसले के जवाब में जो मजिस्ट्रेट का एक फ़ैसला सुनाया गया था उसके जवाब में जज अफजल बजोका ने यूट्यूब चैनल बंदिश रोकने का हुक्म जारी किया और सबका जो बंद करने का हुक्म था उसको कलअदम करार दिया है। और ये इस वक्त यूट्यूब वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। ये तौहीन अदालत का केस है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेर समाअत था। ये बेसिकली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से केस है, जिसमें जो वज़ीर आज़म है या उसकी कबीना है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इस केस को किसी तरह रोका जाए, इस केस की समाअत ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए वो स्टे ऑर्डर की तरफ बढ़े हैं, लेकिन जज सरदार एजाज इसहाक जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि इस केस से मैं पीछे नहीं हटूँगा। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो स्टेट के पिलर्स हैं, जिसमें वज़ीर आज़म है, कबीना है, इनके साथ साथ दीगर जो इसमें किरदार हैं, उनको जो है वो अदालत तलब किया है और अदालत में फौरी तौर पे तलब किया और ये भी साथ कहा है कि अगर वो यहाँ पे नहीं आते और तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना भी नहीं करेंगे तो मैं अपना एक ऐसा हुक्म जारी करूँगा जिसको एक तारीख याद रखेगी। और वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे उन्होंने तलब किया है और कहा है कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म जहाँ भी हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें और इसके ऊपर अपना जवाब जमा करवाएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद इख्तियारात वापस लेने का एक फ़ैसला करूँगा। ये कौन कर रहे हैं? ये वो दिलेर जजेज़ हैं, ये वो 5 जजेज़ हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त आप सबका मुकदमा लड़े हैं, जो इंसाफ और कानून के लिए आप सबका मुकदमा लड़े हैं, जो मुल्क के लिए, आइन के लिए और इस दस्तूर के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। जिस तरह से आज सरदार एजाज इसहाक ने आज अपने जो केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने कई जगहों के ऊपर रियासत पाकिस्तान को करून वार ठहराया और कटहरे में खड़ा के उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के अंदर एक
तूफान आ चुका है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी पमाल की जा रही है। और इस केस के रिलेटेड जिस तरीके से उन्होंने जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उस हवाले से जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो बहुत ही मीनिंगफुल थे। अदालत में उनके बयानात को सराहा गया है, इस वक्त भी सराहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा दिलेराना फैसला किया है वज़ीर आज़म, जो कि खुद को एक बहुत बड़ी एग्जेक्टिव समझते हैं, लेकिन अदालतों के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। वैसे तो अदालतों के अहकामात के ऊपर जो है वो एक सिपाही जो होता है या सुपरिटेंडेंट जेल या अडियाला जेल का बाहर संतरी जो बैठता है चौकी पे, वो भी नहीं मानता। अब देखना क्या है कि क्या सरदार एजाज इसहाक जो हैं वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करेंगे। बड़ा फैसला तो कर दिया है, क्या वो अपने फैसले के ऊपर भी अमल दरामद करवाएंगे? मेरे ख्याल में अब ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला, इसमें वज़ीर आज़म को वाक़अतन जो है वो उनको आना पड़ेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ेगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपसे जो हमने उम्मीद लगाई थी और आपने कई बार अदालत को आके बताया कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए बहुत अहम पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं, तो वो कहाँ पे है? उसके हवाले से जो ठोस इक़दाम है वो क्यों नहीं किए जा रहे? क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो अभी तक नहीं जो है अमेरिका के अंदर लगाया जा रहा? तो इस सारी बुनियादों के ऊपर पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म साहब को जो है फौरी तौर पे अदालत में तलब किया गया है, उनके साथ वज़रा को भी तलब किया गया है, दीगर इदारों के सरबराहान को भी तलब कर लिया गया है। और इस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा कुछ होगा। वज़ीर आज़म से इख्तियारात भी वापस लिए जा सकते हैं। ये क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, हाई कोर्ट्स हों, दीगर जो अहम जहाँ पे आजकल ज़्यादातर हैपनिंग होती है, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जज जो सरदार एजाज इसहाक साहब हैं वो बहुत पावरफुल जज हैं। उनके फ़ैसले जो है हमेशा जो है वो एक तारीख़ का हिस्सा रहे हैं और वो जब वो फैसला कर लेते हैं तो फिर वो अपने फ़ैसले के ऊपर डट जाते हैं। इवन कि फिर वो नहीं सोचते कि मेरे जो कलम के इख्तियारात हैं वो कितने हैं, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो जजेस के जो सीनियरिटी का मसला हो, चाहे वो जो कुछ भी हो। इस वक्त जज सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं उन्होंने हमेशा कानून, आइन और इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ की बात की है। अब देखना क्या है कि वज़ीर आज़म को तलब करके उनके इख्तियारात वापस लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते। ये एक बड़ी खबर हो जाएगी अगर वज़ीर आज़म को बुलाकर उससे इख्तियारात वापस लिए जाते हैं या उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो चलाई जाती है, तो वो डेफिनेट एक बड़ी मिसाल सेट हो जाएगी। और मैं दूसरी तरह अगर देखूँ तो जो जिस तरीके से वज़ीर आज़म और दीगर लोग एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म जो है इस फैसले को भी अपने जूतों के नोक पे ऊपर रखेंगे, बल्कि अदालती फ़ैसलों को हवा में उड़ा देंगे और अदालत पेश नहीं होंगे, बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जो है उनको मसूल हो जाएगा। फिर अमल दरामद जो है वो पता नहीं कब और कहाँ होगा। यूट्यूब चैनल के हवाले से बड़ी खबर आई है। एक इज़्तिराब फैल गया था आप तमाम लोग देखने वालों के लिए कि यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, और मैं डेफास से कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बंद नहीं हो सकते। इस तरह से जो कोई करना चाहता है तो पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा करना होता तो हर बंदा जो है वो करोड़ों अरबों के हवाले से जो है वो चैनल हैं इस वक्त दुनिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अरबों की व्यूअर्स लोगों के हैं, मिलियंस के हवाले से लोगों की व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है एक। और दूसरा, इस सोसाइटी के अंदर जो हक और सच है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, इंटरटेनमेंट है, इसके अलावा बहुत कुछ इस प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद होता है। इस प्लेटफार्म को बंद नहीं करवाया जा सकता। तो आखिरकार वही हुआ कि जो 27 यूट्यूब चैनल के हवाले से ऑर्डर सुनाया गया था अब्बास शाह का, और यूट्यूब मैनेजमेंट को वो फैसला जारी किया गया था कि ये चैनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार फैला रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये लोग, तो इनके चैनल बंद किए जाएँ। तो यूट्यूब ने उनको अपनी सफाई पेश करने का और उसका टाइम लिमिट दिया था, और उस टाइम लिमिट से पहले मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब जो हैं वो आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो है अफजल मजोका की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी, और फौरी उस दरख्वास्त के ऊपर जो है फ़ैसला सुनाया गया, और सबका जो फ़ैसला जो है वो मअतल कर दिया गया है। और अब यूट्यूब चैनल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बंद नहीं होंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे।
तो ये तमाम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और इसी के साथ आप सबसे दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ज़्यादा खुशियाँ दे और लंबी उम्र दे। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।